अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतख़ाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन व लक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मनसबे नबूवत और क़ुरान के उन्वान से हम जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, ये उसकी पहली गुफ्तगू है। हमने सरनामे कलाम में सूरह अंबिया की 2 मुसलसल आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा है और वो आयत मुबारका जिनकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया, उनके निशानात 104 और 105 हैं। इनमें इरशाद फरमाया कि यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब, क़यामत के दिन हम आसमानों को इस तरीके से लपेट देंगे जैसे तहरीरों के तूमार लपेट दिए जाते हैं। कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, और जैसे हमने तख्लीक का आगाज़ किया था वैसे ही हम इसका अंजाम भी करेंगे। वादन अलैना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, और ये हम करके रहेंगे, यकीनन करेंगे। व लक़द कतबना फ़ी ज़ुबूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र, और हमने जिक्र के बाद यानी तौरात ज़ुबूर में ये लिख दिया था कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिस सालिहून, कि इस ज़मीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। लिख दिया था ज़ुबूर में, लिख दिया था तौरात में, बयान कर रहा है कुरान में कि हमारी ज़मीन के वारिस सालेह बंदे होंगे। यानी अब तक हुकूमत गैर सालेहीन की है। अगर गैर सालेहीन की हुकूमत न होती तो वो न होता जो आज हुआ। लेकिन हमें फिक्र नहीं है। खुदा की कसम, ये जुमले को याद करना, याद रखना, और ये जुमला पॉलिसी है इस कौम के लिए कि हुसैन इब्ने अली ने सुबह आशूर से असर आशूर तक लाशें उठाकर हमें लाशें उठाने की तरबियत दे दी है।
हम उठाएंगे और पूरी तहजीब के साथ उठाएंगे। लेकिन ये गाफिल और अहमक हुक्मरान ये समझते क्यों नहीं कि अगर इंसान हुकूक की हिफाजत न कर दे तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे, लेकिन इस्तीफा तो वो देता है जो शरीफ हो। भाई बहुत 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 तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। हमने इस दुनिया में हमेशा जुल्म और मजलूमियत की जंग लड़ी है, समझ रहे हो ना? जालिम से हमेशा टकराते रहे। करबला आज तक क्यों खटकती है, क्यों खटक रही है करबला? इसलिए कि जब करबला का जिक्र होगा हर जालिम का तस्करा होगा, उस पर लानत होगी। हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई शिकवा नहीं है। वो हत्तल मकदूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अपनी कुर्सियों पे नाज न करें। इसलिए कि इस कुर्सी की, ये जो इख्तिदार की कुर्सी है ना, इसकी चूलें इतनी ढीली हैं कि हमेशा उठा के फेंक देती हैं। और ये जालिम इंसान, ये फासिक इंसान, ये कातिल इंसान ये समझ ले कि हम मजलूम हैं, बुज़दिल नहीं हैं। जब मजलूम, समझाओ इन जाहिलों को, समझाओ इन जालिमों को, समझाओ इन गैर इंसानी हरकतें करने वालों को समझाओ। और तुम ही समझा सकते हो कि हम मजलूम हैं, लेकिन मजलूम होने का मतलब यह नहीं है कि बुज़दिल है। मजलूम बुज़दिल नहीं होता। तो जब मजलूम बुज़दिल नहीं होता तो जालिम अपने आप को बहादुर न समझे। नारे हैदरी, जालिम की पूरी तवानाइयां इस बात पर सर्फ हो रही हैं कि जिक्र हुसैन बंद हो जाए, लेकिन खुदा की कसम जिक्र हुसैन बंद नहीं होगा। यह सज्जादा की दुआ है तुम्हारे लिए और जिक्र के लिए। ये जिक्र हुसैन बंद नहीं होगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है कि हर फिरौन से टकराए, हम हर फिरौन से टकराए, और किसी जमाने में भी हमने जिक्र हुसैन को अपने आप से जुदा करने की कोशिश नहीं की। इसलिए कि जिक्र हुसैन हमारी रूह है, जिक्र हुसैन हमारा जसद है, जिक्र हुसैन हमारा कल्ब है। अगर कोई मातम पे एतराज करे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब में फकत मातम करो। भाई तुम जो मातम करते हो ना, तुम जो मातम करते हो तो उसकी चोट तुम्हारे दिल पे नहीं लगती, इसलिए कि तुम तो मोहब्बत से मातम कर रहे हो। दुश्मनाने अली के सीने पे चोट लगती है। तो अगर मातम पे एतराज हो, नौहे पे एतराज हो, मजलिसों पे एतराज हो, ये मजलिसें शियार इंसानियत है, ये मजलिसें तहजीब आदमियत है। इस मजलिस में इस फर्श आज़ा पर हम लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। ये किसी से दुश्मनी नहीं है, ये मोहब्बत का फर्श है, ये हिदायत का फर्श है, ये तहजीब इंसानियत का फर्श है। इस पर आओ, बैठो और हमारी बातें सुनो। भाई यही तो है ना। लेकिन इसके साथ जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। ये मजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। जहां जुल्म होगा हम एहतजाज करेंगे और हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। भाई खुदा की कसम, ये अजीब इंसान है, गैर सालेह इंसान, ये अजीब इंसान है। अगर हवा तक इंसान को रसाई दे दी जाती
और पानी तक इंसान को रसाई दे दी जाती तो जानते हो ये इंसान क्या करता? इतना जालिम और इतना सफाक है कि अगर हवा कंट्रोल में आ जाती इस इंसान के तो एक एक सांस हवा के लिए तड़पा देता दूसरों को। अगर पानी इसके कंट्रोल में दे दिया जाता तो एक एक घूंट के लिए इंसान को तरसा कर रख देता। तो परवरदिगार ने इसको अपने कंट्रोल में रखा। इससे ज्यादा मैं इस मौजू पे बात नहीं करूंगा। नमाज पढ़ना, जनाजे की, मगफरत की दुआ मांगना और पूरी तहजीब हुसैनियत के साथ जाके दफन कर देना। देखिए हमारी तहजीब तो यही है। हम जनाजे उठाते रहे हैं और खुदा मालूम कब तक उठाते रहेंगे। भाई हमारे जनाजे इस काबिल है ना कि उठाए जाते हैं? इस काबिल हैं कि उठाए जाते हैं। बाजारों में, कब्रिस्तानों में पड़े नहीं फिरते। ठीक है ना? समझ रहे हो ना बात को? तो पूरी संजीदगी के साथ अपने नौजवान दोस्तों से ये इस्तेदा कर रहा हूं कि पूरी शराफत इंसानियत के साथ जनाजे को लेके जाना, ताकि लोग कहें कि ये आले मोहम्मद के चाहने वाले जा रहे हैं। जिनकी तहजीब ऐसी है, इनका इमाम कैसा होगा? तो अब हम अपने मौजू की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं। सोखनहाई गुफ्तनियाँ और हैं और किसी और मौके पे बात करेंगे। अभी तो बहुत दिन बाकी हैं और देखेंगे कि ये नाक़िस हुकूमत हमारे लिए कुछ करती है या नहीं करती। और इस हुकूमत को मेरी तरफ से ये बतला दो कि अगर उसने अब भी, पहला दिन गुजरा है, अब भी कंट्रोल न किया, बहुत एहतियात से जुमला कह रहा हूं, तो कहीं वो न हो जाए जिसे नहीं होना चाहिए। समझ गए? हम अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हमें अपने हुकूक के मुतालबे का हक तो हासिल है ना, कि हमारे हक हुकूक है उसे दे दिए जाएं। तो अब इस हुकूमत को बतला दो कि हक मांगना लाकानूनियत नहीं है, हक न देना लाकानूनियत है। इसे याद रखना। और अब मैं फिर वापस जा रहा हूं कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। मैंने तय किया है कि इस जमीन के वारिस मेरे सारे बंदे होंगे। और इससे कबल की आयत क्या थी? यौम नतवी समा का तय्यिज। तमहीदी तकरीर है, पॉलिसी मेकिंग तकरीर है, इसे जहन के अंदर महफूज रख लेना। यौम नतवी समा का तय्यिज लिल कुतुब। क़यामत के दिन हम आसमानों को लपेट देंगे जैसे लंबे लंबे दफ्तरों के तुमार लपेटे जाते हैं, तहरीरें लपेटी जाती हैं पुराने ज़माने में। हमने जिस तरीके से तख्लीक का आगाज किया था, कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, जैसे हमने बदअना, इसी से निकला, इसी का रूट है मबदा। मबदा के मानी आगाज। जैसे हमने इस कायनात का आगाज किया था उसी तरीके से नुईदुहु, हम उसे पलटा देंगे। तो अब तुम्हें दो लफ्ज मिले, मबदा और माद। मबदा यानी आगाज, माद यानी अंजाम। ये आयत खुद इस बात की दलील है कि परवरदिगार ने इस कायनात का कोई ना कोई मकसद रखा है और उस मकसद तक अगर हम आज इशारतन पहुंच गए तो अगला मरहला गुफ्तगू आसान हो जाएगा। मैं देखना अजीब बात यह है कि आसमान हो, जमीन हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हों और दूसरे मखलूक़ात हों, इनके लिए कुरान ने एक अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और तुमसे बेहतर कौन जानेगा, वो हज़रात जो सूरह यासीन की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं, उनके लिए ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि वशम्सो तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुल कदीम। ये तो अलग एक मसला है। हमने सूरज को एक मंजिल के ऊपर रखकर उसे सफर में बरकरार रखा है। तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, उसका जो मुस्तक़र है, उसकी जो मंजिल है, उस तक जाने में वो कोशा है और जा रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और ये अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है। ये तकदीर ज़हन में रखना। वल क़मरा क़द्दरनाहु, और हमने सूरज की तरह चांद की भी तकदीर बना दी है।
और वो घटता है, बढ़ता है, एक निज़ाम और एक सिस्टम के तहत उसका फ़रोग़ है और उसका इन्हितात है। तो जहाँ जहाँ तुम देखोगे मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने कहा हमने उनकी तकदीर बनाई, लेकिन जब इंसान का तज़किरा आया तो कहा नहीं, हमने उसे तकदीर के साथ एक और चीज़ दे दी है और उसका नाम है हिदायत। आराम से सुनना, उसका नाम है हिदायत। कहने लगा कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने अपने रास्ते की तरफ इंसान की खुद हिदायत की, चाहे इंसान कबूल करे चाहे इंसान ठुकरा दे। फिर कहने लगा अलम नजअल लहू, सूरह बलद में, यह सूरह हलक़ा की आयत थी, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, हमने इसे दोनों रास्ते बतला दिए, हिदायत का भी रास्ता बतला दिया और गुमराही का भी रास्ता बतला दिया। ठीक, अब ये दोनों आयतें अपने ज़हन के अंदर महफूज रखोगे कि उनके लिए तकदीर, सारे मखलूक़ात के लिए, इंसान के लिए तकदीर के साथ हिदायत, यानी उसे आज़ादी दी कि चाहे करो चाहे न करो। अब मैं एक बात अपने सुनने वालों की खिदमत में तमहीदी मंजिल में अर्ज करता चलूँ कि भाई देखो, जानवर है, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहल फ़िक्र है जहाँ तमहीद रुकेगी। जानवर है, घोड़ा, सदा हुआ घोड़ा, पला हुआ घोड़ा मालिक के बुलाने पे आ जाता है, ये उसकी जिबिल्लत है, उसकी फितरत है या नहीं? और वहशी जानवर अगर कोई पुकारे तो वो भागने लगता है। भाई बहुत सामने की बात है, जो जानवर आपका पाला हुआ हो, अगर आप उसे बुलाएंगे तो आ जाएगा, और अगर जंगलों में जा रहे हैं और कोई वहशी जानवर आपको मिले और आप उसे आवाज़ दें तो वो आने के बजाय और तेज भागेगा। ऐसा है या नहीं है? तो ये उसकी जिबिल्लत है, तवज्जो रहे। पला हुआ पुकारने पे आ जाएगा, वहशी पुकारने पर भाग जाएगा। अब इंसान को अगर पुकारा जाए तो ना उसकी फितरत में भागना है, ना उसकी फितरत में आना है, उसको ये तय करना पड़ेगा कि उसे क्या करना है। ये बात वाज़ेह हुई मेरे सुनने वालों पर। उसे तय करना होगा कि क्या करना है। भाई अगर आम इंसान पुकार रहा है तो क्या करना है, और अगर नबी पुकार रहा है तो इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। ठीक है ना? ये इंसान और हैवान का फर्क आपकी खिदमत में कर रहा था। देखो भाई, इंसान जब ज़ख़ीरा जमा करता है, बहुत तवज्जो रही, ये पहली मजलिस है और सिलसिले फ़िक्र को आगे जाना है। इंसान जब ज़ख़ीरा जमा करता है ना, तो इंसान के ज़ख़ीरा, रिज़्क़ का ज़ख़ीरा, खाना, इंसान में और हैवान में फ़र्क है। हैवान उतना जमा करता है जितनी उसको ज़रूरत है, और इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जमा कर लेता है या नहीं? तो अब दरमियान में एक ऐसी कुव्वत का होना जरूरी है जो तय करे कि इंसान कितना जमा करे, कितना जमा न करे, और इसी का नाम है अक्ल। ये बात वाज़ेह हो गई। अगर ये बात वाज़ेह हो गई तो मुझे इस मरहले फ़िक्र से आगे जाने दो। बट अक्ल को कंट्रोल दिया है जिस्म का। पहली तकरीर है, फिर दोहरा रहा हूँ मैं इस बात को, और जाहिर है कि जब तमहीदें उस्तवार हो जाएंगी तो हम इस मरहले फ़िक्र से कल की तकरीर में आगे चले जाएंगे। लेकिन आज गवारा करो जो मैं कह रहा हूँ, ताकि तुम तक वो मैसेज पहुँच जाए जो इस उन्वान के अंदर पोशीदा है, मनसब नबुव्वत और कुरान। अच्छा भाई, तो अब अक्ल तुम्हें दे दी, और अक्ल ये तय करेगी कि तुम्हें करना क्या है। ठीक, देखो भाई, गुस्सा, आराम से सुनना, गुस्सा बुरी चीज़ है, सब कहते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा कि अगर इंसान के अंदर गुस्से की ताकत न हो तो न दिफा कर सकता है, न जिहाद कर सकता है। ये सोचना कि मैंने क्या कहा, यानी एक एक जुमले में पूरे मज़ामीन हैं। इंसान में अगर गुस्से की कुव्वत न हो तो आप क्या जिहाद करेंगे, आप क्या अपनी ज़ात का या अपने घर का, अपने घराने का दिफा करेंगे। तो गुस्सा ज़रूरी है। फ़र्क यह है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना है, और कितना करना है, कितना नहीं करना है।
मैं बहुत आसानी के साथ करीब हो रहा हूं, मैं मनसब नबूवत और कुरान, बहुत तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो अकल तो है, अकल है तो अब ये तय करो कि गुस्से को कहाँ कंट्रोल करना है और गुस्से को कितना कंट्रोल करना है, अब तुम तय करो। सुन के हैरान हो जाओगे भाई, अकल तो दे दी है ना, गुस्सा भी दे दिया है, गुस्सा दिया है तो अब गुस्से को कंट्रोल करना है। और जब गुस्से को कंट्रोल करने जाओगे तो तुम्हें यह तय करना होगा कि किस पर करना है गुस्सा, किस पर नहीं करना है, और कितना करना है, कितना नहीं करना है। लेकिन ये अकल तुम्हारी कर नहीं सकती, इसलिए कि अकल तो खुद गुस्से के जेर असर है। बात हुई मेरे सुनने वालों तक ये मैसेज पहुंचा कि तुम्हारी अकल कुछ नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि गुस्से ने उस अकल को भी कंट्रोल में लिया हुआ है। तो अब एक तीसरी ताकत की जरूरत है जो उस अकल को कंट्रोल कर सके। उसी ताकत के लिए परवरदिगार ने कहा, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। अब नबुवत का रोल और नबुवत का किरदार समझ में आ रहा है। हुवल्लज़ी भाई कह के दुनिया वाले गुजर गए कि भाई हमारे पास अकल है और हम अकल से काम कर लेंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर किसी चीज की तुम्हें ख्वाहिश हो रही है तो अकल तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है, अकल चुप होकर बैठ जाती है और तुम ख्वाहिश के जेर असर उस काम को कर लेते हो, जबकि वो अकल के खिलाफ है। तो अकल कंट्रोल में आ जाती है। तो अब कोई तो हो जो उस अकल को कंट्रोल करे। कहा कि भाई जाओ मेरे मोहम्मद के पास, इसलिए कि वो तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो तुम्हें 3 कामों के लिए तुम्हारे पास भेजा। तुम्हें तालीम किताब देगा, तुम्हें तालीम हिकमत देगा, तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा, तुम्हारे सामने आयात की तिलावत करेगा। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि इस मरहले फिक्र पर एक जुमला कहे बगैर मैं रुक नहीं सकता। मेरे नबी के कुल 3 काम, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, तालीम किताब और हिकमत। कोई चौथा काम है तो बता दो। सूरह जुमा की आयत है और सूरह जुमा तो हर जुमे को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब उसमें तो 3 ही काम लिखे हैं कि नबी को 3 कामों के लिए भेजा, या आयात की तिलावत करेगा, या नफ्सों का तज़किया करेगा, या तालीम देगा। तो तिलावत, तज़किया, तालीम, यही है ना। चौथा तो कोई काम नहीं है नबी का। अब मुझे कहने दो, और अगर मैं कह सका अपने इस बात को तो फिर इस मरहले फिक्र से मैं आगे चला जाऊंगा। भाई नबी जो काम करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अब अगर नबी बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर दामाद के फदाइल बयान करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर नवासों के लिए नाका बन जाए, क्या ख्याल है आपका? या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। तो हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आज से 7 साल पहले मैंने इस मिंबर से एक जुमला कहा था कि तुम्हारा काम यह है कि वो तिलावत करे, तुम तिलावत सुनो। भाई ऐसा नहीं है। तुम्हारा काम यह है कि वो तज़किया करे, तुम तज़किया करवाओ। तुम्हारा काम यह है कि वो तुम्हें तालीम दे और तुम तालीम लो। तो वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। कितनी साफ आयत है। तो क्या अभी समझ में नहीं आता? भाई वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। न वो तुम जैसा, न तुम मुझ जैसे। नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद नाराए सलावत। भाई अब जाहिर है कि मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है। अब जब मैं आयत तक आ गया हूं तो ये जुमला सुनते जाओ। अच्छा, तो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करने के लिए आया? नफ्सों का तज़किया करने के लिए। तय हो गई बात।
वो नफ्सों का तज़किया करेगा। तो जो नफ्सों के तज़किये के लिए आया वो ये तय करके आया है कि नफ्स खराब है, उन्हें पाक करूंगा। भाई ऐसा है या नहीं? नफ्स खराब है, उन्हें पाक करूंगा। तो खुद उसके नफ्स के मुताबिक आपका फतवा क्या है? भाई यही तो लाना था। अब बहुत संजीदा सतह फिक्र से जरा नीचे उतर रहा हूं मैं। भाई यही तो लाना था। जो नफ्सों को पाक बनाने के लिए आए, खुद उसका नफ्स कितना पाक होगा? तो सारी दुनिया को अल्लाह ने एक नफ्स दिया। मेरे पास एक नफ्स है, तुम्हारे पास एक नफ्स है, ये जितने बैठे हैं सबके पास एक नफ्स है। दो तो नहीं है ना, चार तो नहीं है। लेकिन नबी अकेला है जिसे दो नफ्स दिए, एक जिस्म के अंदर दिया, दूसरा जिस्म के बाहर दिया। जो जिस्म के अंदर दिया उसका नाम है नबूवत, जिसे जिस्म के बाहर दिया उसका नाम है अली। बस भाई बस। यार दरमियान में जुमला आ गया तो उसे तुम्हें हदिया करता हुआ फिर आगे जाऊं। अब नफ्स तक तो बात आ गई ना कि सबके पास एक नफ्स, मेरे नबी के पास दो नफ्स, लेकिन खुद अली भी तो साहिब नफ्स है ना। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, पढ़े लिखे हो ना, तवज्जो रखना। सूरह ज़ुमर, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा कुरान का, और उसकी एक अजीब व गरीब आयत, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु लती क़ज़ा अलैहा मौत व युरसिलु उख़रा इला अजल मुसम्मा। पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। भाई आयत का तर्जुमा देखना, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, नफ्स को दो मौकों पर अल्लाह निकाल लेता है। जब मौत आ रही हो तो अल्लाह नफ्स को निकाल लेता है। आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, जब किसी इंसान की मौत का वक्त आ जाए तो उसके नफ्स को निकाल लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जो लोग सो रहे हैं अल्लाह सोने में भी उनके नफ्स को निकाल लेता है। सुन लिया तुमने? फयुमसिकु लती क़ज़ा अलैहा मौत, जिसकी मौत का फैसला हो गया है, निकालने के बाद उसे अपने पास रख लेता है। वह युरसिलु उख़रा, और जो नींद में निकाला गया है वो फिर वापस भेज दिया जाता है। तो मौत में भी नफ्स निकलता है, नींद में भी नफ्स निकलता है। ऐसा है या नहीं? यानी मैं अभी मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं और तुम मुझे सुन रहे हो, तो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे अंदर मौजूद है और मेरा नफ्स मेरे अंदर मौजूद है। जब तुम सो जाओगे नफ्स निकल जाएगा। आयत है कुरान की, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा है, आयत है कुरान की। तो बात तवज्जो रहे। अच्छा भाई मैं जाके सो जाऊंगा, ठीक है ना, मेरा नफ्स निकल जाएगा। जब मैं बेदार हो जाऊंगा नफ्स आ जाएगा। तो यह तय हो गया कि जितने भी कायनात में इंसान पाए जाते हैं जब सोते हैं उनका नफ्स बाहर निकल जाता है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। इसलिए ये वो मरहले फिक्र है, मैं फिर वापस जाऊंगा नफ्स की तरफ। लेकिन ये बात वाज़े हो जाए, जो जिनका नफ्स सोते में निकल जाए उनका नाम है इंसान, और जो अपने नफ्स को सोते में बेच दे उसका नाम है अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावा।
तो अली है नफ्स रसूल। और अगर आयत न मिले तो कल फिर हाजिरी दूंगा, गिरबान थाम लेना। अली है रसूल का नफ्स, सिर्फ तर्जुमा करूंगा, समझना तुम्हारा काम है। सूरह तौबा 9वां सूरा कुरान का। मा काना ले अहलिल मदीनते वमन हौलहा अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्से। वाजिब है मदीने वालों पर और वाजिब है मदीने के चारों तरफ रहने वालों पर कि वो रसूल अल्लाह की इताअत करें और रसूल अल्लाह के नफ्स की भी इताअत करें। आयत पहुंच गई, बहुत आसानी से सुन के गुजर गए ना, तो फिर दूसरी आयत भी सुनते जाओ। लेकिन इस आयत को जहन में रखना। 9वां सूरा सूरह तौबा। मा काना ले अहलिल मदीनते वमन हौलहा अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह। किसी पे जायज़ नहीं है मदीने वाले पर और मदीने के बाहर के लोगों के ऊपर कि वो रसूल की मुखालफत करें, रसूल से मुंह को फेर लें। और न ये जायज़ है कि वो नफ्स से रसूल से मुंह को फेरें। समझ रहे हो? ये एक आयत। और अब दूसरी आयत सूरह मायदा से 5वां सूरा है। भाई ये आयत हदिया कर रहा हूँ और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और अब सिलसिले गुफ्तगू आज दराज नहीं है, बहुत तवील नहीं होगा, लेकिन जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ वहां मेरे साथ चलना। अजीब मरहरे फिक्र है। कहने लगा फ़क़ातिल, अल्लाह कह रहा है रसूल अल्लाह से, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ़ू इल्ला नफ्सक। हबीब जिहाद करो, क़िताल करो, जंग करो अल्लाह की राह में। किसने कहा भाई? अल्लाह ने। और किससे कहा? रसूल से। पर्सनल हुक्म है। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हबीब तुम अल्लाह की राह में क़िताल करो। क़िताल जानते हो? कत्ल करने की बात हो रही। अल्लाह की राह में क़िताल करो। वला तुकल्लफ़ू इल्ला नफ्सक, और खबरदार या तुम क़िताल करो या तुम्हारा नफ्स क़िताल करे। भाई दूसरों से तो कहा ही नहीं था। नारे हैदरी बावाज़े बुलंद नारे सलावा। हुक्म ही दो को है मेरे नबी, मेरे हबीब, या तुम जंग करो या तुम्हारा नफ्स जंग करे। भाई अजीब बात है कि अली ने नहजुल बलागा में कहा ऐसा मर्रल बास वाह जमन्नास। जब तलवारों से तलवारें टकराती थी, जब नेज़ों से नेज़े टकराते थे, जब घमसान का रन होता था, जब लोग एक दूसरे में घुस जाया करते थे, उस वक्त मेरा नबी अली बोल रहे हैं और किसी जंग का नक्शा खींच रहे हैं। जब ऐसा होता था ना तो मेरा नबी कद्दम अहले बैतिही व वक़ा बिहिम अस्हाबहू हर्रल सुयूफ वल सिन्ना। मेरे नबी का यह तरीका था कि जब घमसान की रन पड़ता था, घमसान की जंग होने लगती थी, तो सहाबे किराम को बचाते थे और मुझे आग में झोंक देते थे। ताजिले इमामे ज़माना बुलंदर सलावा। भाई ये जुमला अली का पहुंच गया। अब देखो अगर अली का जुमला पहुंच गया तो फिर एक गुलाम अली का भी तो जुमला सुनते जाओ। फिर अब मैं भी तो कुछ कह दूं ना। क्या कहा अली ने? ऐसा मर्रल बास वाह जमन्नास फ़क़द्दम अहले बैतिही व वक़ा बिहिम अस्हाबहू हर्र सुयूफ वल सिन्ना। अल्लाह के रसूल का ये तरीका था कि मुझे जंग में भेज देते थे और अपने सहाबा किराम को बचा लेते थे। कितने प्यारे लोग थे, कितने प्यारे लोग थे। भाई तवज्जो रखना, अली को भेज दिया जंग में, जाओ दोस्तों को बिठा दिया, बैठे रहो। भाई बात क्या है? बात कुछ इतनी है कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, इन्हें बचाओ, अली को झोंक दो, ताकि बाद की आने वाली नस्लें, इनकी औलादें ये न कह सके कि इस्लाम को हमारे बाप दादा ने बचाया था। नारे
फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक। हबीब, या तुम जंग करो या तुम्हारा नफ्स जंग करे। भाई मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि भाई हर इबादत में धोखा हो सकता है, हर इबादत में धोखा हो सकता है। फुरूए दीन, नमाज, रोज़ा, हज, बताओ भाई और क्या है? कोई तो बोले। ज़कात, खुम्स, तो पहली नमाज, आखिरी जिहाद, भाई यही है ना। तो नमाज में फ्रॉड तो हो सकता है। मैं आप पर रोब जमाने के लिए नमाजों पे नमाजें पढ़ता हूँ, आप उसे बिल्ले आमिन का अल्लाह अकबर, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फिर ख़त्म हुई, मैंने फिर दूसरी नमाज शुरू कर दी। फिर क्या नमाजी है, क्या नमाजी? तो फ्रॉड तो हो सकता है भाई, हो सकता है ना भाई। खुदा की कसम, इस पूरी ताकत से इस बात को समझना, फिर अली समझ में आ जाएगा। और आज सिलसिले फिक्र बहुत तवील नहीं है, बहुत तवील नहीं, बहुत मुख्तसर है, लेकिन जहाँ ले आया हूँ वहाँ ये जुमला सुन लो। अच्छा भाई, तो नमाज में रियाकारी तो मुमकिन है, पढ़े जा रहे हैं, क्या आबिद हैं। अच्छा भाई, जब आप मुझे मिलें तो मैं कहूँ जनाब मैं तो रोज़े से हूँ, ठीक है, रोज़े में रियाकारी मुमकिन है। अच्छा, मेरी जेब में पैसे हैं, या अगर पैसे नहीं है तो मांग कर हर साल हज पे चला जाऊँ, उनके साथ क्या आबिद है, कितना बड़ा हाजी है। तो हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है, समझ रहे हो बात को? हर इबादत। अच्छा भाई, फलां साहब के पास बहुत दौलत है, अच्छा वो हर साल हज पे जाते हैं सिर्फ अपने दौलत के इजहार के लिए, उनका साहब क्या बड़ा हाजी है, हर साल हज पे जाता है। हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है सिवाय जिहाद के। हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है सिवाय जिहाद के, इसलिए कि जिहाद वो मंजिल है जहां जान का इम्तिहान है, जहां बाजुओं की ताकत का इम्तिहान है। नमाज का इम्तिहान नहीं है, रोजे का इम्तिहान नहीं है, जान देने का इम्तिहान है। तो भाई इस यही वजह है कि मस्जिदों को नमाजी मिल गए, मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। बात वादे हो गई ना भाई। यही सबब है कि पूरी तारीख हदीस को देख डालो, अजीब मरहले फिक्र है। ये जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूं, मुझे से सुनोगे। अच्छा भाई, अली ने माल दिया था, उनका एक कौन सा कमाल है। दूसरी हदीस सामने रखी हुई है, फला साहब ने भी माल दिया था, हैं ऐसी रवायतें। अली ने सदका किया था अल्लाह की राह में, उनका ठीक है भाई, फला साहब ने बहुत सदके किए। तो हर रिवायत के मुकाबले पर एक रिवायत बयान कर दी गई और बना दी गई। हाँ हाँ, हद तो ये है कि रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ, वो मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली के मानी अरबी ज़बान में बुलंद के हैं, बुलंद के। तो जानते हो तर्जमा क्या किया? मैं इल्म का शहर हूँ और उसका दरवाज़ा बुलंद है। ठीक है, मैं तो इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का कायल हूँ, मैं तो ये भी तस्लीम करता हूँ दरवाज़ा बुलंद है भैया। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाज़ा बहुत बुलंद है। तो अब फुटनोट तो लगेगा इस जुमले पर, दरवाज़ा बहुत बुलंद है, ठीक है ना। तो चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाज़ा भी आदमी होगा। ऐसा है या नहीं भाई? अगर ना हो तो अभी कह दो। अगर शहर आदमी है तो दरवाजा भी आदमी होगा, लेकिन इस शर्त के साथ के बुलंद होगा। तो नहीं मिला कोई शख्स मगर एक ही मिला जो फतेह मक्का के दिन दोषे मोहम्मद पे बुलंद था और कदीर के दिन रसूल के हाथों पे बुलंद था। वो है डर करार, हमको भी उससे प्यार है। ओ नारा अली, ओ नारा
बस भाई इसको बिठाएं। मिलके दोनों हाथ बस बिरादर। नारा हैदरी। तो अब आपने मंसूबा देखा, तवज्जो रहे हाजा भाई, तवज्जो रहे। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, नाम लिया कहने लगे बुलंद है, ठीक। अच्छा, अब रसूल ने, भाई तवज्जो रहे, रसूल ने एक आयत पढ़ी, अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक बंदा है इंसानों में जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। देख के बोलने का आदि हूं, देख के बोलता हूं, किताब में देख के बोलता हूं। जानते हो, तुम तो जानते हो ना किसने नफ्स बेचा, किसने मर्जी खरीदी। एक रिवायत है कि इससे मुराद अली नहीं है। जब अली नहीं है तो कौन है, सुनोगे। कहने लगे इससे मुराद अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है। देख के बोल रहा हूं, यानी दुश्मनी की हद है या नहीं, कि अली इससे मुराद नहीं है, इससे मुराद अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है। तो अब दो रवैये उलमाए किराम के, मुल्ला के दो रवैये मेरे सामने आए। अगर नाम लो अली कहेंगे बुलंद, ठीक है ना, और अगर सिफत आएगी तो कहेंगे फला मुराद। तो अब रसूल क्या करे, अब रसूल क्या करे। तो रसूल ने कहा तन्हा अली नहीं कहूंगा, अब मैं तन्हा अली नहीं कहूंगा, हाथों से उठाऊंगा और उंगली से इशारा करके कहूंगा मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउन मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावा। बस भाई मैंने तुम्हें जहमत दी और जहमत इतनी तो देरी ही थी, लेकिन अब एक बात सुनो कि अजीब मंसूबा है मुल्लाओं का कि अगर कहें अली कहें फला मुराद है, और अगर कहें सिफत नफ्स बेचता है, मर्जी खरीदता है, फल ये नहीं मुराद है, वो मुराद है, ठीक है ना। तो अब एक जगह तो रसूल ने कहा हाजा अली मौला, और अब एक रिवायत सुनो उसमें 5 सिफतें हैं और अली के अलावा कोई न मिला। लाउतियन्ना रायता क़दन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्ता ला बन यदैह। भागने वाले को अलम नहीं दूंगा, हमले करने वाले को अलम दूंगा। अब कह दो कि ये नहीं है वो है, इसलिए कि भागने वाले भी सामने है, हमला करने वाला भी सामने। नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावा। मैंने जहमत दी और आज की गुफ्तगू इस मरहले फिक्र पर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो मेरा नबी आया तज़किया नफ्स के लिए, मेरा नबी आया तालीम किताब और हिकमत के लिए, मेरा नबी आया तिलावत आयात इलाही के लिए। भाई ये मनसब वहीं जाएगा जहां नफ्स पाकीज़ा हो, ये मनसब वहीं जाएगा जहां तिलावत आयात करने का हौसला हो, ये मनसब वहां जाएगा जहां तालीम किताब और हिकमत दी जा सके, ये मनसब वहां जाएगा जहां इल्म मुस्तकर हो गया, जहां हिदायत मुस्तकर हो गई हो। मैं ये हेडलाइंस दे रहा हूं, कभी इनकी तशरीह करूंगा। भाई यही सबब है कि दीन की विरासत किसी और की नस्ल में नहीं गई, विरासत दीन किसी और की नस्ल में नहीं गई, अगर गई तो अली की नस्ल में गई। इनकाना दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली या सयूफ खुज़ीनी। आज गुफ्तगू मुख्तसर है। हुसैन ने 28 रजब को क्या कहा, अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काट दो। 2 जुमले मसाइब के सुनते जाओ, मुहर्रम की पहली तारीख गुजर गई और अब इससे ज्यादा तुम्हें जहमत देना भी नहीं चाह रहा हूं। हुसैन तक बात आ गई ना, कल से देखेंगे कि मसाइल फिक्र क्या है। यकीन करना और यकीन कर लेना चाहिए। इनकान दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली या सयूफ खुज़ीनी। अगर मोहम्मद का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ और मेरे गले को काट दो।
पहले मोहम्मद हनफिया को वसीयतनामा लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैन यशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वसीयतनामा लिख के निकले मदीने से। हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और हुसैन गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं, और हुसैन गवाही देता है कुरान हक है, नबुवतें हक हैं, किताब और अहकामात हक हैं। हुसैन गवाही देता है कि मौत हक है, बात हक है, उठाया जाना हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, सब हक है। उसके बाद लिखा इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमन। ये मंशूर है हुसैन का कि मैं जो निकल रहा हूं तो फसाद फैलाने के लिए नहीं, मदीने से जो निकल रहा हूं फसाद फैलाने के लिए नहीं। मेरे अज़ाइम तौसीफ पसंदी के नहीं हैं, मैं जुल्म जौर के लिए नहीं निकल रहा हूं, बल उरीदो अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं तो इसलिए निकल रहा हूं कि नेकियां फैला दूं, बुराइयों से लोगों को रोक दूं। व असीरो बेसीरत जद्दी अली रसूलुल्लाह व अभी अली इब्ने अबी तालिब। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस पूरे वाक़े में जहां तक भी मैं जा रहा हूं अपने जद की सीरत पे अमल करूंगा और अपने बाप अली की सीरत पे अमल करूंगा। मोहम्मद हनफिया के हवाले किया, कहा अब्बास चलने की तैयारी करो, सामान्य सफर दुरुस्त हुआ, 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अभी मैं रिज़िया सानी में ये कह के आ रहा हूं कि जब हुसैन इब्ने अली वलीद के दरबार से निकले हैं और ये कह के निकले हैं कि यज़ीद मुअलिन बिल फिस्क़ वल फुजूर, और हम वो हैं जो अहले बैत नबूवत हैं, हमारे घर में फरिश्ते आते रहे, तो वापस आने के बाद एक तरफ अब्बास से कहा तैयारी करो, दूसरी तरफ वुजू किया और वुजू करने के बाद फिर लिबास पहना और आए अपने नाना की कब्र मुतहर पर। ये कह के आ रहा हूं और यहां से जरा सा आगे ले जाऊंगा। अपने नाना के कब्र मुतहर पे आए, सलाम किया नाना को, कब्र की तावीज से लिपट गए, नींद आ गई, कहा या जद्दा खुदनी अलैक, नाना आपकी उम्मत ने बड़ा सताया, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। गुनूदगी के आलम में थे, रसूल ने गले से लगाया, ख्वाब में देखा और कहा कि हुसैन अभी से परेशान हो, अभी तो तुम्हें करबला जाना है। आंख खुली, कहने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। ये कह के नाना की कब्र मुतहर से खुदा हाफिज करके बाहर निकले। अब रावी का जुमला सुनोगे। रावी कहता है कि मैं जब हुसैन अपने घर से निकले थे और नाना के मज़ार की तरफ जा रहे थे तो मैं उन्हें देख रहा था, बड़ी शान से जा रहे थे, बड़ी तमकनत से जा रहे थे, ऐसा लगता था जैसे दीन और दुनिया का बादशाह जा रहा हो, यानी चाल इतनी बावकार थी कि महसूस होता कोई बड़ा इंसान जा रहा है, रावी कहता है। और उसी रावी का बयान है कि जब वहां से पलट के भाई की कब्र पे आए खुद हाफिज करने के लिए, बड़ी तमकनत और बड़े वकार के साथ आए और अब चले माँ की कब्र से विदा होने के लिए, तो रावी का बयान है वैसे दौड़े जैसा छोटा बच्चा दौड़ता है और कहते जाते थे अस्सलामु अलैक या उम्मा, अम्मा मेरा आप पर सलाम पहुंचे, अपने आप को कब्र सैयदा पे गिरा दिया। रावी कहता है जवाब आया वह अलैका सलाम या अच्छा लोग, आए माँ के परदेसी बच्चे, आए माँ के प्यासे बच्चे, तुझे भी माँ का सलाम पहुंचे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रात गुजरी, अब यहां तक कह के आ रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा और सुन लो, 5 दकीके बाकी रह गए और उनमें मजलिस तमाम हो जाए। रात गुजरी, बंदोबस्त हुआ सफर का। रावी कहता है कि मैं कनातों के पीछे से देख रहा था, कुर्सी लाई गई, हुसैन बिन अली बैठ गए और 2 बच्चे हुसैन के दाहिने बाएं आके खड़े हो गए। कमरियुल वुजूह, इतने खूबसूरत बच्चे थे, इतने खूबसूरत जवान थे कि चांद की तरह उनके चेहरे चमक रहे थे। मैंने किसी चलने वाले से पूछा ये दाहिनी तरफ कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा अली अकबर है। मैंने पूछा वो जवान जो बाईं तरफ खड़ा है कौन है?
कहा ये हसन का बेटा कासिम। तुमने गिरिया किया, पहली की मुनासबत से बात तमाम हो गई। रावी कहता है कि कुछ नाके लाए गए, उन पर सामान्य सफर पार हुआ, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, उन पर मशकीज़े बार किए गए, वो भी आगे बढ़ गए। बड़ा काफिला है ना, हुसैन लेके जा रहे हैं। कुछ और नाके आए जिन पर छोलदानियां बार की गई शामियाने, वो भी आगे बढ़ गए। और अब मेरी निगाहों ने, पीछे से देख रहा कनात के, अब मेरी निगाहों ने ये मंजर देखा कि एक बीबी बाहर निकली, उसके करीबी रिश्तेदार ने सवार कराया, वो नाका आगे गया। ऐसे बीबियां निकलती रहीं हुसैन के घर से, सवार होती रहीं, करीबी रिश्तेदार शाने थाम थाम कर नाकों पे सवार कराते रहे और वो नाके आगे बढ़ते रहे। रावी कहता है कि एक मर्तबा 18 कनीजों के झुरमुट में, 18 कनीजों के गोल में एक बीबी बाहर निकली। हुसैन घबरा के खड़े हो गए, कहा अकबर और कासिम फूफी के पास जाओ, अब्बास बहन ज़ैनब के पास जाओ। एक तरफ से अकबर और कासिम दौड़े, एक तरफ से अब्बास दौड़े, हुसैन कमर थाम के खुद चले। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा कि अकबर ने पर्दे महमिल उल्टा, अब्बास ने जानुओं को खम किया, कासिम ने नालैन उठाई, हुसैन ने शाना थामा। इस शान से अली की बेटी सवार हुई। यह 28 रजब की सवारी थी और वो 11 मुहर्रम की सवारी थी कि न नाके थे, न कजावे थे, न महविलें थी। कुछ रस्सियां लाई गई जिनमें सकीना का गला बांधा गया, ज़ैनब के